बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अभी घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहते हैं। हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है कि 8 माह के हमला से कुर्बत करना कैसा है, बीवी से आखिरी जाम में कुर्बत किस तरह की जाए। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी हमल की हालत में बीवी से कुर्बत करना, इसके फ़वाइद और नुकसानात क्या हैं। हम ऐसी सूरत में बीवी से कुर्बत कर भी सकते हैं या नहीं। हमला बीवी से कुर्बत इख्तियार करना जायज़ है जब तक बीवी कुर्बत करने की इजाज़त दे और अगर तकलीफ़ महसूस ना करे और हमल को नुकसान पहुँचने का अंदेशा ना हो। हमला बीवी से कुर्बत के लिए मेडिकली या तबी तौर पर कोई भी मुनासिब और महफूज तरीका अपनाया जा सकता है। शरीयत में ज़ुबर में वती करना और हैज़ व नफास की हालत में कुर्बत करना हराम है। हर हालत बीवी से लुत्फ़अंदोज़ होना जायज़ है जिससे शरीयत ने मना किया है, यानी ज़ुबर में वती करना यानी कि पीछे से अमल करना ये हराम है। हैज़ और नफास की हालत में भी कुर्बत करना हराम है। हामला बीवी से कुर्बत करने की हुर्मत की कोई दलील नहीं। अगर खदशा हो कि बच्चे को नुकसान पहुंचेगा, इसका अंदाज़ा कोई तजर्बाकार लेडी डॉक्टर कर सकती है जो कि आपको बता सकती है। कुरान करीम ने फरमाया, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, तुम खेती में जहाँ से भी चाहो आओ। खेती का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, खेती जहाँ से होती है सिर्फ वहाँ से इजाज़त है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौल है कि खेती में आओ से मुराद यही है कि आगे या पीछे नहीं, बल्कि वहीं से जहाँ से बच्चा पैदा होता है। खामद के लिए बीवी से कब कुर्बत से इज्तिमा करना वाजिब होता है? क्या खासकर हमल के पहले 3 माह के दौरान बीवी से कुर्बत करने से बच्चे के लिए नुकसान हो सकता है? जब हमल को नुकसान और ज़रूरत ना हो तो हामला औरत से कुर्बत करने में कोई हर्ज नहीं। हर्ज है हाइज़ा औरत से कुर्बत करने में, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, सूरत बकरा की आयत आपसे हैज़ के बारे में दरियाफ्त करते हैं, आप इन्हें कह दीजिए कि हैज़ की हालत में औरतों से अलहदा रहो, इनके पाक होने तक उनके करीब मत जाओ। जब तक वह पाक साफ हो जाएं तो जहाँ से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है वहाँ से उनके पास जाओ। कहाँ से हुक्म दिया है? खेती वाली जगह से। अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है। नफास वाली औरत भी इसी तरह है, इससे पाक होने तक कुर्बत ना की जाए। बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है वो नफास की हालत में इससे भी कुर्बत नहीं कर सकते। शरीयत इस्लामिया हामला औरत खामद का कुर्बत करना ममनू नहीं बल्कि मना है। हैज़ और नफास वाली औरत के साथ ये ख़ास मना हो, लेकिन अगर तजर्बाकार डॉक्टर किसी ख़ास हालत की बिना पर फैसला करे कि इससे कुर्बत करने से इसकी सेहत के लिए नुकसानदेह है तो हालत ख़ास है, इस पर क़यास किया जाए। यह हालत ख़ास इससे इस हालत में कुर्बत ना की जाए, इसलिए कि इसके बारे में आप किसी तजर्बाकार लेडी डॉक्टर से रब्ता करें कि बाज़ हमल में परेशानियाँ होती हैं, वो बता सकती हैं कि हमल के दौरान कुर्बत इख्तियार कर सकती हैं या नहीं। औरत और बच्चे को कोई सेहत के लिहाज से नुकसान तो नहीं होगा। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।